क्या इतनी हिम्मत? इसे चाबुक लगानी चाहिए। आपने वचन दिया था कि ये दृश्य नाटक घेरा का है और नाटक के इस आखिरी दृश्य में एक मासूम को उसकी मां को सौंपे जाने का फैसला होना है। यहाँ बच्चे की कस्टडी के लिए दो माओं के बीच मुकदमे की सुनवाई चल रही है। मिलजुल कर रहना सिखाया है, एक दूसरे को प्यार करना सिखाया है और कौन से काम सिखाए हैं? इनमें से एक वो माँ है जिसने बच्चे को पाला है और दूसरी वो माँ जिसने इसे जन्म दिया है। लेकिन ये क्या, जज तो सरेआम रिश्वत लेता है। पवित्र संबंध अदालत जानना चाहती कि वकील साहब की दक्षिणा जी जी दक्षिणा मामला पीछे 500 टन का। अरे वाह, बहुत अच्छे। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि दक्षिणा के अनुपात में ही मैं किसी मामले की ओर ध्यान देता। इंसानी जज्बातों से भरे इस चर्चित नाटक को श्रीराम सेंटर में दिल्ली के आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज के स्टूडेंट्स ने प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति में आत्माराम कॉलेज के करीब 30 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इनमें से ज्यादातर पहली बार मंच पर आए। इसके बावजूद उन्होंने बहुत से दृश्यों में प्रशंसनीय काम किया। तो हम लोग जिस बच्चे को खोज रहे हैं वो तुम्हारे पास है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जैसे खोज रहे हैं वो बच्चा मेरे पास तो ही ना है। मेरे पास नहीं है। ये मेरा बच्चा है। रेशमी कुर्ता पता है रेशमी। अरे वाह सिपाही जल्दी समझाना दो, माथा खराब है। नदी 100 फुट की है। मुझे बच्चे को छोड़ रहा हूँ तो दोनों की जान जाएगी। जाएंगे तो दोनों जाएंगे, नहीं तो दोनों रुक जाएंगे। जाने दो। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान। पार हो गई। मकान बड़ा खतरनाक था। घेरा नाटक कई सवालों को उठाता है, अपने आसपास के हालात की पड़ताल करता है। इसमें सत्ता पाने की लालसा, उसकी विद्रूपता और राजसत्ता का अपना चरित्र भी उजागर होता है। इतना डरती क्यों हो? कहाँ जा रही हो? रूपनगर? क्या रूपनगर? वहाँ कौन है? है नहीं, आएगा। कौन? मेरा आदमी। तुम्हारा आदमी? लड़ाई करता है। लड़ाई पर? नाटक में ममता से भरी सोमा और उसके प्रेमी सुमन की कहानी भी सामने आती है, जो दर्शकों के दिल में उतर जाती है। परिवार में तो मेरा कोई नहीं। महीना 30 टका कमाता हूँ और दाल वगैरह सुमन मिलेगा पूरा 50 टका। कहा तो हाँ। सोमा राज परिवार के मासूम बच्चे को बचाने और उसकी परवरिश के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देती है। वो जंगलों पहाड़ों में छुपकर पनाह लेने को मजबूर होती है। पर मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, किसी को दूंगी भी नहीं। तेरा ये रेशमी कुर्ता उतार दूंगी, फटा झपला पहना दूंगी। और तू अब मेरा बेटा है, मेरा बेटा, और मैं तेरी माँ, तेरी माँ। 7 दिन चढ़ाई उतराई फिर चढ़ाई, पहाड़ झरना
सोमा ये सब करते हुए खून के रिश्ते से भी बढ़कर इंसानियत की एक नई मिसाल पेश करती है। ये सब करते हुए वो अपने प्रेमी के लिए भी शक के घेरे में आ जाती है। नहीं, अब और नहीं। सुमन लौटेगा और मुझे नहीं पाएगा तो अच्छा होगा। बोल। लेकिन सोमा मासूम बच्चे को अपने सीने से लगाए रखती है और सिद्ध करती है कि जन्म देने वाली माँ से बड़ी वो माँ होती है जिसके पास एहसास से भरा दिल होता है। अगर वो तेरा अपना बच्चा है ही नहीं तो फिर उसके लिए इतनी जिद क्यों कर रही है? वो मेरा ही है। उसका लालच पालन मैंने किया है। और उसकी माँ के आने पर क्या करेगी ये कभी नहीं सोचना। आखिर आ जाता है इंसाफ का दिन। क्या सोमा के हक में होगा फैसला? सरकारी वकील दूर एक घड़ियाल जी लड़के बुलाओ। यहाँ बीचों बीच एक घेरा बनाओ। लड़के को उसमें खड़ा कर दो। आप दोनों आइए, इस घेरे के बाहर आइए। लो जी मैंने सिर्फ पाला पोसा है। क्या इसलिए कि मैं सिर्फ 2 टुकड़े कर दूं? मुझसे ये नहीं होगा मुझसे ये नहीं होगा। और इस तरह असल माँ कौन, इस बात का फैसला अदालत कर सकती। लाइए इसे लेके खुद चक्कर हो जाओ। मेरी सलाह की शहर में और मत रहना, जाओ। और आप लोग भी रवाना हुई। नहीं तो झूठी गवाही देने के अपराध में बड़ा जुर्माना होगा। तो भला तो सब भला। हाँ, और ये भी कहावत है कि किनारे लगते लगते नाव डूब सकती, इसलिए झटपट 9 2 11 हो जाओ। मैं राजकुमार भगत जी से आग्रह करूंगा कि आज जो हमारे निर्देशक अनिल दा को पुष्प गुच्छ देकर के प्रिंसिपल साहब सम्मान स्वागत करें। ये लगभग 1 महीने का हमारा वर्कशॉप होता है, इसमें 24-25 दिन लगभग हमारे निर्देशक हमारे बच्चों के साथ ट्रेनिंग देते हैं और उसी की ये परिणति जो आज आपके सामने थी। जो ये प्रयोग है वो किसी भी स्टैंडिंग ओवेशन से बड़ा है। और जिस तरह से इन बच्चों में तो मुझे इतनी संभावना दिखी कि अलग अलग पात्र, इतने सारे बच्चे और एक एक बच्चे कई पात्र निभाते हुए और हर पात्र में एकदम परिपक्व कलाकार की तरह, तो 1 महीने के भीतर उनके भीतर का कलाकार कितना निखर के आ सका। और ये एक प्रिंसिपल साहब को भी मैंने पहले ही बधाई दी और ये कहा कि एक कॉलेज के स्तर पे इस तरह का उत्सव मनाना, एक कॉलेज की ओर इतनी पूरे दशक से ज़्यादा 11वां साल ये करना, तो ये अपने आप में मतलब आत्माराम कॉलेज कई तरह से प्रेरणा का है। और ये जो प्रयोग है इसके लिए बहुत बहुत सब बधाई सब बच्चों को। मैं श्री अनिल रंजन भौतिक जी को और रंगायण टीम को बधाई देना चाहता हूँ इतने सफल और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए। एक
साल के महोत्सव में तीनों नाटक चुनौतियों से भरा नाटक है और तीनों नाटकों में नए नए प्रयोग हैं और आपने जो प्रयोग किया है ये बिल्कुल अलग तरह का है। एक अलग अनुभव बहुत सारे दर्शकों को मिला कि जो कैरेक्टर है वही पहाड़, घर, झोपड़ी, पेड़ पौधे, झरना और सब कुछ वो बन रहे हैं और एक नई रंग निर्मिति इससे हो रही है। और हमारे बच्चों ने जो प्रथम और द्वितीय वर्ष के संरक्षण छात्र हैं इसमें अधिकांश पहली बार काम कर रहे थे